So, hello dear students of SPS. So, as you know, हम क्लास 6 NCERT इंग्लिश का चैप्टर नंबर सेकंड डिस्कस कर रहे थे। सो सेकंड चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया था। चैप्टर को डिस्कस करने के बाद आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को जो है डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास चैप्टर का नाम था हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। मतलब जो डॉग था उसने अपने मास्टर को किस तरह से फाउंड किया था, मतलब किस तरह से अपने मास्टर को पाया था। ठीक है, मास्टर मीन्स जो स्वामी था, मतलब अपने मालिक को उस डॉग ने किस तरह से पाया था। चैप्टर में हमने ये पूरी तरह से देख लिया था कि क्या क्या हुआ था स्टोरी के अंदर। ठीक है, सो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है आपके पास पेज नंबर 21 में। ठीक है, पेज नंबर 21 में आपके पास क्वेश्चन दिया है, इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। अब यहाँ पर देखो डॉग ने क्यों फील किया कि उसको एक मास्टर की ज़रूरत है। अब पहले देखो हमने चैप्टर में देखा कि जो पहले जो डॉग था वो पहले फ्री हुआ करता था, इंडिपेंडेंट हुआ करता था। ओके, बाद में उसने फील किया कि नहीं मेरे पास एक मास्टर चाहिए, मुझे मुझे जो है एक मास्टर की ज़रूरत है। तो ऐसा उसने क्यों चाहा, वो फ्री था फिर भी उसने चाहा कि उसको एक मास्टर, उसके पास एक मास्टर होना चाहिए। तो ऐसा क्यों, इसका आंसर हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर में देखा, देखो वो जो है बहुत तंग आ चुका था। किससे तंग आ चुका था, क्योंकि उसको रोज़ रोज़ फूड की सर्च में जाना पड़ता था, फूड की तलाश में उसको जाना पड़ता था। दूसरे जो बड़े बड़े एनिमल्स होते थे उनकी डर से उसको छुप जाना पड़ता था। ठीक है, तो इससे वो बहुत ज़्यादा तंग था। तो वो चाहता था कि उसके पास एक ऐसा मास्टर हो, वो किसी ऐसे मास्टर का मतलब सर्वेंट बन जाए जिससे जो है सारे जानवर उससे भी डरे और उसको जो है फूड के लिए इधर उधर ना जाना पड़े, उसका मास्टर ही उसको फूड दे। ठीक है, तो उसके लिए वो एक मास्टर की तलाश में गया था वहाँ पर। सो यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा है। द डॉग वॉज tired of going about alone in search of food and he did not feel safe। अब यहाँ पर देखो एक तो उसको खाने के लिए इधर उधर जाना पड़ता था। ठीक है, उससे वो काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुका था, अकेले उसको जाना पड़ता था फूड की सर्च में। ठीक है, दूसरा एंड ही डिड नॉट फील सेफ, दूसरा वो खुद को सेफ भी फील नहीं करता था, क्योंकि जो देखे जंगल में देखो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, तो उनका डर भी उसको लगातार सताता रहता था। ठीक है, कि कब दूसरा एनिमल आ जाए, कब उससे बड़ा कोई एनिमल आ जाए और उसको जो है खा जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखो सो ही डिसाइडेड टू हैव अ मास्टर। इसलिए उसने क्या डिसाइड किया, इसलिए उसने डिसाइड किया कि उसके पास एक मास्टर होना चाहिए, है ना। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, हाउ डिड ही लीव दैट मास्टर। अब यहाँ पर देखो हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, उसने सबसे पहले अपने मास्टर को चूज, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, किसको उसने जो है सबसे पहले अपना मास्टर चूज किया। ठीक है, हाउ डिड ही लीव दैट मास्टर, जो उसका मास्टर था उसने उसको कैसे छोड़ दिया फिर बाद में। ठीक है, पहले उसने उसको ज्वाइन किया था अपने मास्टर को, मतलब उसका सर्वेंट पहले बन गया था, बाद में उसने उसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो किसको उसने पहले चूज़ किया था और क्यों छोड़ा था वो आपको बताना है। ठीक है, और कैसे छोड़ा था। ठीक है, द डॉग फर्स्ट चूज अ वुल्फ एज हिज मास्टर। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले जब वो अपने मास्टर की तलाश में निकला था तो सबसे पहले उसको एक वुल्फ मिला था। ठीक है, सबसे पहले वो एक वुल्फ का सर्वेंट बना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने लिखा है द डॉग फर्स्ट चूज वुल्फ एज हिज मास्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखो उसने बाद में उसको क्यों छोड़ दिया था और कैसे छोड़ दिया। बट ही फाउंड द वुल्फ वट ही फाउंड द वुल्फ अफ्रेड ऑफ द बियर। लेकिन बाद में उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि जो वुल्फ है वो तो बियर से डरता है। बियर मीन्स भालू, भालू से वो डरता है। अब यहाँ पर देखो जो वुल्फ जो डॉग था उसको कैसे मास्टर की ज़रूरत थी, उसको एक ऐसे मास्टर की ज़रूरत थी जिससे कि सारे उससे डरे। ठीक है, और उससे सभी तभी डर सकते थे जब उसका मास्टर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। अब उसने देखा, पहले उसने सोचा कि ये वुल्फ बहुत पावरफुल है, लेकिन बाद में उसने देखा कि ये जो वुल्फ है ये तो बियर से डर रहा है। ठीक है, तो उसको लगा कि जो बियर है वो ज़्यादा पावरफुल है अब। ठीक है, वुल्फ ज़्यादा पावरफुल नहीं है। सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ वुल्फ, इसीलिए उसने क्या कर दिया, वुल्फ की कंपनी को छोड़ दिया, मतलब वुल्फ का साथ उसने छोड़ दिया। मतलब पहले वो उसका सर्वेंट बन गया था ना, अब उसने उसका साथ छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हु डिड ही चूज नेक्स्ट। अब देखो वुल्फ के बाद उसने किसको चूज किया था, वुल्फ के पास उसने किसको चूज किया था, वुल्फ के बाद उसने बियर को चूज किया था, क्योंकि उसने देखा था कि वुल्फ किससे डरता था, बियर से डरता था, तो उसने बियर को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ तक आपने नहीं लिखना, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट द डॉग चूज बियर एज हिज मास्टर बिकॉज, क्यों चूज किया था उसने, ही वॉज स्ट्रॉन्गर दैन वुल्फ, क्योंकि जो बियर था वो कैसा था, वो स्ट्रॉन्गर था एज कम्पेयर टू वुल्फ।
ठीक है। और वो हमेशा ऐसे मास्टर को चूज़ करता था जो ज़्यादा पावरफुल होता था। उसने देखा था कि वुल्फ से ज़्यादा पावरफुल तो बियर है, इसलिए उसने बियर को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पर देखो, पहले उसने वुल्फ को ज्वाइन किया, फिर वुल्फ डर रहा था किससे, बियर से वो डर रहा था, ठीक है, इसलिए उसने बियर को ज्वाइन किया। फिर उसने देखा कि जो बियर था वो भी डर रहा था किसके, वो लॉयन से डर रहा था, ठीक है। जब वो लॉयन से डर रहा था तो उसने बियर को भी छोड़ दिया था और किसको ज्वाइन कर लिया था, उसके बाद उसने ज्वाइन किया था लायन को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वहीं से आपको क्वेश्चन पूछा है, वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ देखो, जो वुल्फ था और जो दूसरा बियर था, उसके पास उसने सर्विस काफ़ी कम की, मतलब वहाँ से वो काफ़ी जल्दी निकल गया था, ठीक है। लेकिन जो लायन था उसके पास वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहा था, मतलब काफ़ी लंबे समय तक वो जो है लायन के साथ बना रहा, ठीक है। तो ऐसा क्यों, उतने लंबे समय तक वो लायन के साथ क्यों बना रहा है, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या है, द डॉग सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब जो डॉग था उसने काफ़ी लंबे समय तक जो है उस लायन को सर्विस दी, मतलब उसका सर्वेंट वो बना रहा, ठीक है। बिकॉज क्यों रहा, बिकॉज क्योंकि ही हैड नो कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, क्योंकि उसको जो है कोई कंप्लेंट नहीं थी शेर से, मतलब जो लायन था उससे कोई कंप्लेंट नहीं थी। क्यों नहीं थी, अब यहाँ देखो, उसको सबसे पहले तो एक ऐसा मास्टर की जरूरत थी जो किसी से ना डरे, ठीक है, और जिसकी वजह से दूसरे जो जानवर थे वो उस डॉग से भी डरे, ठीक है। तो जो लायन था वो, उससे उसकी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही थी, सारे जो जानवर थे वो उस डॉग से भी डरने लगे थे, क्योंकि उसका मास्टर कौन था, उसका मास्टर तो लायन था, ठीक है। और उसको जो है फूड भी उसको मिल जाता था, किसको मिल जाता था, फूड, डॉग को फूड भी मिल जाता था, क्योंकि लायन शिकार करता था, ठीक है। तो इससे जो है वो काफ़ी खुश था और कोई कंप्लेंट जो है नहीं थी उससे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, कंप्लेंट अगेंस्ट हिम। सेकेंडली, दूसरा क्या था, दूसरा रीज़न क्या था, ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर, और दूसरा जो है खुद को सेफ और सिक्योर भी फील करता था, क्योंकि उसका मास्टर, क्योंकि लायन था, को जो दूसरे जानवर थे उससे जो है मतलब उसके तंग नहीं करते थे, ठीक है। मतलब उनको पता था कि अगर हम इसको छेड़ेंगे या इसको अगर तंग करेंगे तो क्या होगा, ये जो है उस लायन से कंप्लेंट कर देंगे और फिर हमारी खैर नहीं, ठीक है। तो इसलिए भी वो खुश था। नेक्स्ट देखो, नो अदर वाइल्ड एनिमल्स डेयर टू डिसप्लीज हिम, और जो दूसरे जानवर होते थे जंगल के, वो जो है वो डेयर कभी नहीं करेंगे, मतलब हिम्मत कभी नहीं करेगी कि उसको जो है तंग किया जा सके, उस डॉग को, ठीक है। तो इस तरह से जो है काफ़ी खुश था और इसलिए काफ़ी समय उसने किसके साथ बिताया, जो लायन था उसके साथ वो काफ़ी लंबे समय तक रहा वो डॉग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया है, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई। अब बाद में देखो, काफ़ी लंबे समय तक वो डॉग जो है उस लायन के साथ बना रहा, लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि जो डॉग था उसने उस लायन को भी छोड़ दिया और मैन को ज्वाइन कर लिया, मतलब आदमी को उसने ज्वाइन कर लिया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर, लास्ट में डॉग ने जो है किसको अपना मास्टर चूज किया, तो सिंपल सी बात है, लास्ट में जो है डॉग ने मैन को अपना मास्टर चूज किया, क्योंकि बाद में लायन ने देखा, बाद में उस डॉग ने देखा कि लायन तो जो है आदमियों से डर रहा है, मतलब जो मनुष्य थे, जो ह्यूमन थे, उनसे डर रहा है, ठीक है। तो इसलिए उसने लायन को भी छोड़ दिया और किसको ज्वाइन किया, मैन को ज्वाइन किया, क्योंकि वो एक ऐसे मास्टर को चाहता था जो किसी से ना डरे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, द डॉग फाइनली चूज अ मैन एज हिज मास्टर, उसने किसको चूज किया, फाइनली उसने एक मैन को जो है चूज किया, ठीक है, मतलब एक आदमी को चूज किया, ठीक है। इवन द लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, क्योंकि जो लायन था वो मैन से डरता था, ठीक है। नेक्स्ट, सो द डॉग वॉज कन्विंस्ड दैट मैन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ। अब यहाँ देखो, पहले वो ये सोच रहा था, क्रिएचर का मतलब होता है जीव, ठीक है, क्रिएचर का मतलब क्या है, जीव होता है इसका मतलब, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, लास्ट लाइन में क्या है, सो द डॉग वाज, पहले उसने ये सोचा था कि लायन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन बाद में उसने देखा कि लायन जो है आदमी से डर रहा है, ह्यूमन से डर रहा है, तो उसने क्या कर दिया, तो वो कन्विंस हो गया, ठीक है, मतलब वो सहमत हो गया इस बात से कि नहीं, इस धरती के ऊपर जो है सबसे निडर आदमी, निडर जो है चीज़ है, क्रिएचर मतलब प्राणी कौन है, वो ह्यूमन है। इसलिए उसने उस लायन को भी छोड़ दिया और किसको ज्वाइन किया, मैन को ज्वाइन किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अब ये देखिए हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर बी दिया है इसमें, ठीक है। तो इसको आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर आंसर पहले से लिख रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज द स्टोरी ऑफ ये किसकी स्टोरी है, तो यहाँ पर अ डॉग, मतलब एक डॉग, एक कुत्ते की स्टोरी है, ठीक है। हु यूज टू बी हिज ओन मास्टर, जो कभी क्या हुआ करता था, जो कभी अपना मास्टर हुआ करता था कभी किसी ज़माने में, ठीक है। ही डिसाइडेड टू फाइंड अ मास्टर, वो एक ऐसे, वो डिसाइड करता है कि वो एक ऐसे मास्टर को फाइंड करेगा जो कैसा हो,
जो कैसा हो, स्ट्रॉन्गर देन एवरीवन एल्स, मतलब जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, कैसा हो, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। फर्स्ट ही फाउंड अ वुल्फ, सबसे पहले उसने किसको फाउंड किया था, बिल्कुल स्टोरी है, देखो जैसा हमने पढ़ा है बिल्कुल वही है। फर्स्ट ही फाउंड अ वुल्फ, सबसे पहले उसने एक वुल्फ को फाउंड किया, ठीक है। उसके बाद बट द वुल्फ वाज अफ्रेड ऑफ, लेकिन वो वुल्फ डरता था किससे, बियर से डरता था, भालू से वो डरता था, ठीक है। द डॉग थॉट दैट द बियर वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, पहले उसने क्या सोचा कि जो बियर है वो कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट अ, डॉग किसके साथ मिला था लास्ट में, देखो वो जो है लायन के साथ मिला था, ठीक है। हु सीम्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो उसको स्ट्रॉन्गेस्ट लगा था उस टाइम, ठीक है, जब वो उससे मिला था तो उसको स्ट्रॉन्गेस्ट लगा था, ठीक है। ही स्टेड विद द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो जो है काफ़ी लंबे समय तक किसके साथ स्टे करता है, उस लायन के साथ स्टे करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, वन डे ही रियलाइज दैट द लायन वॉज, लायन क्या हुआ था देखो, अफ्रेड ऑफ मैन, वो जो है आदमी से जो डर रहा था, ठीक है। टू दिस डे द डॉग रिमेन्स मैन्स बेस्ट फ्रेंड, तब से लेके डॉग जो है मैन का क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाओ, पेज नंबर 22 के ऊपर आपने आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वर्किंग विद लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपको दिया है कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस विद अ सुटेबल वर्ड फ्रॉम ईच बॉक्स। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं उनको हम अलग अलग टाइप से जो है उनके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक जैसे मान लो शिप्स है, शिप्स का एक ग्रुप है, मतलब भेड़े हैं हमारे पास, उनके ग्रुप को कुछ अलग कहते हैं। जैसे मान लो जैसे किसी भी चीज़ का ग्रुप है तो उस ग्रुप का जो है एक पर्टिकुलर नाम होता है, जैसे कुछ फ्लावर होता है ना, मान लो फ्लावर का हमने हमारे पास एक क्लस्टर हमारे पास है, मतलब एक गुच्छा हमारे पास है, तो जो फ्लावर है बहुत सारे फ्लावर हमने इकट्ठे करके रखे हैं, तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं। हमारे पास बहुत सारी गायें हैं तो उन गायों के ग्रुप को क्या कहते हैं। हमारे पास बहुत सारे चिक्स है, मतलब जो हमारे पास मुर्गे हैं बहुत सारे हैं, ठीक है, तो उनके जो ग्रुप है उसको क्या कहेंगे, ठीक है। हमारे पास बहुत सी स्टिक्स है, ठीक है, मतलब हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी स्टिक्स है, उनके ग्रुप को हम क्या कहेंगे। तो जो अलग अलग मटेरियल्स होते हैं उनके ग्रुप के जो है अलग अलग नाम होते हैं, कुछ पर्टिकुलर नाम होते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बताया है अ ब्लैंक ऑफ शिप्स, अ ब्लैंक ऑफ शिप्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो शिप्स होता है ना, शिप्स मतलब, वन सेकंड, ये वो वाला शिप नहीं है, सॉरी, ये वो वाला शिप नहीं है, ये भेड़ों वाला शिप नहीं है। अब आपको पता है एक शिप होता है, अनेक शिप होता है, ठीक है। तो ये वाला शिप आपके पास है जहाज, जो आपने समुद्री जहाज देखा है ना, जो समुद्रों में चलते हैं, देखो जो सेल करते हैं समुद्र के ऊपर, ओशन के ऊपर जो सेल करते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं शिप। अगर मान लो हमारे पास जो समुद्री जहाज है, मतलब जो शिप्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, आपने मूवीज़ में देखा होगा, तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं। जब मान लो बहुत सारे शिप जो है एक साथ जा रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, या जहाँ पर कहीं पर भी और रुके हुए हैं वो, ठीक है, मतलब उनका ग्रुप है वहाँ पर उन जहाज़ों का, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। मतलब जहाँ पर बहुत सारे जहाज़ों का एक ग्रुप है उसको क्या कहेंगे, फ्लीट कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, फ्लीट कहेंगे। ये जहाज़ एरोप्लेन वाला जहाज़ नहीं है, कौन सा जहाज़, जो ओशन के ऊपर सेल करता है, मतलब जो समुद्र के ऊपर चलने वाला जहाज़ होता है, ठीक है, उसके ग्रुप को क्या कहेंगे, उसको ग्रुप को हम कहेंगे फ्लीट, ठीक है। सेकंड हमारे पास देखो फ्लावर्स, अगर हम मान लो हमारे पास बहुत सारे फ्लावर्स हमारे पास दिए हैं, मतलब एक बंडल सा बन गया हमारे पास फ्लावर्स का, तो बंडल नहीं कहेंगे, जो ग्रुप होगा ना वहाँ पर फ्लावर्स का जो हमने पकड़ा हुआ है हाथ में, ठीक है, या कहीं पर भी रखा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, बंच कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, बंच कहेंगे। फ्लावर का ग्रुप नहीं होगा, फ्लावर्स का क्या होगा, बंच होगा। अगर हमारे पास बहुत सारे फ्लावर्स दिए हैं हमारे पास, या कहीं पर लगे हुए एक जगह बहुत सारे फ्लावर्स, तो उनको हम क्या कहेंगे, बंच ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ना कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। दूसरा देखो चिक्स, अगर हमारे पास है बहुत छोटे छोटे चिक्स हमारे पास है, ठीक है, तो उनके ग्रुप को क्या, ऐसा नहीं कहेंगे कि ग्रुप ऑफ चिक्स, उसको क्या कहते हैं, ब्रूड कहेंगे, ठीक है। मतलब है तो ये ग्रुप है, इसका फ्लीट का मतलब भी ग्रुप है, इसका मतलब भी ग्रुप है, बंच का मतलब भी ग्रुप है, ब्रूड का मतलब भी ग्रुप है, लेकिन अलग अलग मटेरियल के लिए ग्रुप का नाम अलग अलग होता है, एक पर्टिकुलर नाम होता है, ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए। अब नेक्स्ट देखो कैटल, जो हमारे पास मवेशी होते हैं, ठीक है, तो जैसे गाय हो गया, बैल हो गया, या इस तरह के कोई दूसरे जानवर हो गए, ठीक है, तो उसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, उसके ग्रुप को हम कहते हैं हर्ड, क्या कहते हैं उसको, हर्ड कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप में अगर बैठे हुए एक जगह तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है, क्या कहेंगे, हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है। दूसरा देखो हमारे पास स्टिक्स है, ठीक है, हमारे पास बहुत सारी स्टिक्स है मान लो, ठीक है, उन स्टिक्स का अगर हमारे पास ग्रुप है तो उसको ग्रुप ऑफ स्टिक्स नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, बंडल ऑफ स्टिक्स, ठीक है, क्या कहेंगे, उसके ग्रुप को बंडल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास दिया है शीप। अब देखो ये वाली वो शीप है, ये वाली वो भेड़ों वाली शीप है,
ठीक है। तो ये वाली शीप, अगर हमारे पास बहुत सारी भेड़ों का झुंड दिया हुआ है, एक मतलब ग्रुप दिया हुआ है अगर हमारे पास शीप्स का, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लॉक कहेंगे। ग्रुप ऑफ शीप नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्लॉक ऑफ शीप कहेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भेड़ों का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फ्लॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये, इसको ध्यान से देखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो फिश है हमारे पास, फिश का देखो, फिश का अगर मान लो ग्रुप है कहीं पर पानी के अंदर, ठीक है, तो उसको ग्रुप ऑफ फिश नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, स्कूल ऑफ फिश। क्योंकि मछलियों का जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं, स्कूल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो वुल्व्स होते हैं हमारे पास, जो भेड़िए होते हैं हमारे पास, उनके झुंड को क्या कहते हैं, या उनका जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, पैक कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, उसको पैक कहेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि ग्रुप ऑफ वुल्व्स, हम क्या कहेंगे, पैक ऑफ वुल्व्स कहेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उनको हम कल डिस्कस करेंगे। सो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया इस वीडियो का। इसमें हमने लगभग सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब थोड़ा सा पोर्शन इसके बाद बच जाता है जिसको हम बुक के ऊपर ही कंप्लीट करेंगे। सो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर है ये आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।